गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल के न्यू वीडियो के साथ। तुम्हारा भाई आ गया न्यू वीडियो मस्त सी लेकर। ये वीडियो होने वाली है गाइस, एंड क्या है, अमेजिंग फिजियोलॉजिकल फैक्ट गर्ल्स एंड बॉयज़। देखते हैं दोनों में क्या फ़र्क वगैरह होता है, जो एक सोच होती है वो कहाँ तक है। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगे। तो न्यू ट्राई किया है तो एंड तक पूरी वॉच करना, लाइक वगैरह करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं वीडियो के एंड में रिव्यू के साथ। ओके गाइस। दोस्तों, क्या आपको पता है मेल यानी जो पुरुष होते हैं वो महिलाओं की तुलना में 2 गुना ज़्यादा झूठ बोलते हैं। और आप शायद ये भी नहीं जानते होंगे कि फीमेल्स यानी महिलाएं जूते चप्पल बहुत ज़्यादा खरीदती है, लेकिन उनमें से केवल 40% चप्पल ही वो पहनती है। और दोस्तों, साइकोलॉजी कहती है कि लड़कों को चैलेंजेस बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं और जो काम डिफिकल्ट होता है उसे करने में लड़कों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। दैट्स रियली अमेजिंग। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे ही 10 अमेजिंग एंड मज़ेदार साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जिसे सुनते ही आपका एक ही रिएक्शन होगा, वाओ इट्स अमेजिंग। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर प्रोटोन। सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार मैक्सिमम लड़के किसी विशेष टेस्ट में ज़्यादा स्कोर करने में लड़कियों से आगे होते हैं, जबकि लड़कियां अधिकतर क्लास ग्रेड में आगे होती है। यानी दोस्तों, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो लड़के कक्षा में रिकॉर्ड बनाने में आगे होते हैं, जैसे कि किसी सब्जेक्ट में पूरे में से पूरे मार्क्स लाना, जैसे 100 में से 100, और कुछ सब्जेक्ट में एवरेज मार्क्स। जबकि लड़कियां सभी सब्जेक्ट्स में एवरेज से ऊपर मार्क्स लाकर क्लास में टॉप कर जाती है और इसीलिए वो क्लास ग्रेडिंग में लड़कों से आगे होती है। क्या आपने भी अपने स्कूल या कॉलेज में ये चीज़ नोटिस की है? तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। फैक्ट नंबर 9। लड़कों और लड़कियों से रिलेटेड एक साइकोलॉजिकल स्टडी में पाया गया है कि ज़्यादातर लड़के अपनी क्रश या जिससे वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उससे जब वो बात करते हैं तो अपनी आवाज़ को नॉर्मल के कंपैरिजन में 30 to 40% कम कर देते हैं, या कह सकते हैं सॉफ्टली या बिल्कुल नरमी के साथ और धीरे धीरे बात करते हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे का साइकोलॉजिकल रीज़न तो आप जानते ही हैं, यानी वो उस टाइम ये नहीं चाहते कि लड़की अनकंफर्टेबल फील करे या उससे बात करना छोड़कर चली जाए, यानी वो उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि जब लड़के और लड़की का आपस में ब्रेकअप होता है तो दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, कौन अंदर से ज़्यादा दुखी होता है? चलो देखते हैं साइकोलॉजी क्या कहती है। दोस्तों, साइकोलॉजी का इस बारे में कहना है कि ब्रेकअप के वक्त लड़कों पर इमोशनली ज़्यादा फर्क पड़ता है। लड़के लड़कियों की तुलना में भावनात्मक रूप से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बल्कि ब्रेकअप का प्रभाव कुछ दिनों तक दोनों पर रहता है, लेकिन लड़कियों को लड़कों की तुलना में अंदर से कम दुख होता है या इन पर कम प्रभाव पड़ता है। फैक्ट नंबर 7। साइकोलॉजी के एक अध्ययन के मुताबिक पुरुष जो होते हैं वो लड़कियों की तुलना में ड्राइविंग करते समय आसानी से दूसरे काम कर पाते हैं, या कह सकते हैं दूसरी कोई एक्टिविटीज़ बिना डिस्टर्ब हुए कर सकते हैं, जबकि लड़कियां ड्राइविंग करते समय एकदम ध्यान से केवल ड्राइविंग पर ही फोकस करती है और दूसरी एक्टिविटीज़ नहीं करती। जैसे पुरुष ड्राइविंग करते समय कुछ खा लेते हैं, मोबाइल पर बात कर लेते हैं और साथ ही में तेज़ी से और पूरी सेफ्टी के साथ ड्राइविंग भी कर लेते हैं, जबकि ज़्यादातर महिलाएं यह करने में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, साइकोलॉजी की एक रिपोर्ट के अनुसार ज़्यादातर पुरुष जो किसी महिला से पहली बार या शुरू के कुछ दिन मिलते हैं तो वो उन दिनों में महिला का इंटरेस्ट यानी उसकी किस में ज़्यादा रुचि है उस लेवल को नहीं पहचान पाते। यानी दोस्तों, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो पुरुष अक्सर ये नहीं जान पाते कि सामने वाली महिला का इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा किस में है या उसकी रुचि किस में है। वो महिला ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे सबसे ज़्यादा पसंद करती है, और इसी चीज़ को पहचानने में पुरुष को ज़्यादा टाइम लगता है। हाँ, मगर वो बात अलग है कि कोई महिला खुद सामने से ही बता दे, लेकिन बहुत कम पुरुष होते हैं जो ये बात अपने आप जान पाते हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, साइकोलॉजी का कहना है कि कोई लड़का जो पहली बार किसी लड़की को देखता है और उसे पहली बार में पसंद करने लगता है, और इसके बाद जब वह लड़का उस लड़की से पहली बार मिलने जाता है लेकिन उसे वो ये नहीं बताता है कि वो उसे पसंद करता है, फिर भी इस सिचुएशन में भी उस लड़की को बड़ी आसानी से पता चल जाता है कि वो लड़का उसे पसंद करता है। जी हाँ दोस्तों, भले ही किसी दूसरे को दिखे या ना दिखे, भले वो लड़का ये बात अंदर से कितना ही क्यों ना छिपा ले, लड़की को ये पता चल ही जाता है कि लड़का उसे पसंद करता है, क्योंकि लड़की लड़के के चेहरे, एक्सप्रेशंस, बात करने के तरीके, बॉडी लैंग्वेज से ये बात समझ जाती है। फैक्ट नंबर 4। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि लड़कियां जो होती है ना, उनका इम्यून सिस्टम या कह सकते हैं उनकी बॉडी का किसी रोग से लड़ने की क्षमता, जिसे हम प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, वो लड़कों की तुलना में बेहद मजबूत होता है। यानी लड़कों के कंपैरिजन में वो छोटे मोटे रोग, वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से कम संक्रमित होती है, जबकि लड़के आमतौर पर ज़्यादा संक्रमित होते हैं। यानी एवरेज लड़कों की प्रतिरक्षा तंत्र लड़कियों की तुलना में थोड़ा वीक होता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि घर में लड़कों को ही बार बार फीवर या जुकाम होता है, जबकि लड़कियों में आमतौर पर ऐसा बिल्कुल कम देखा जाता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, अब आप क्या ये बता सकते हैं कि पुरुषों को ज़्यादा दर्द होता है या महिलाओं को? तो अगर बात करें पेन या दर्द की, तो महिलाओं को पुरुषों की तुलना में ज़्यादा दर्द होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बात हो रही है फिजिकल पेन की, लेकिन शारीरिक दर्द को सहन करने की जो क्षमता होती है वो महिलाओं में ज़्यादा होती है।
और हाल ही में एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पुरुष महिलाओं की तुलना में दर्द के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, यानी अगर उन्हें थोड़ा सा भी दर्द होता है तो वो परेशान हो उठते हैं, जबकि महिलाएं दर्द के प्रति कम संवेदनशील होती है क्योंकि उनमें दर्द सहने की शक्ति ज़्यादा होती है। इसीलिए इस बात के लिए हमारी माँ बहनों को एक सैल्यूट तो बनता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आपने आजकल की सोसाइटी में अक्सर ये सुना होगा कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां ज़्यादा रोती है। क्या लड़कियों की तरह रो रहा है, ये आपने सुना होगा, लेकिन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। लड़कियां जन्म से ही ऐसी नहीं होती, बल्कि जब वह बचपन से धीरे धीरे बड़ी हो रही होती है तो उनके आसपास के लोग या कह सकते हैं उनकी सराउंडिंग डिसाइड करती है कि वो कैसी बनेगी। लड़कियों और लड़कों के मन में या उनके माइंड में बचपन से ऐसे विचारों को, ऐसी बातों को भर दिया जाता है कि लड़कियां ज़्यादा रोती है और लड़के बिल्कुल नहीं रोते, तो वो ऐसा ही करते हैं जैसा उनके आसपास के लोग उनके दिमाग में भरते जाते हैं। ओवरऑल कहें तो दोस्तों लड़कियों के माइंड की कंडीशनिंग ही इस प्रकार हो जाती है कि वो ज़्यादा रोती है, लड़के रोते नहीं हैं, जबकि ये क्वालिटी वो जन्म से अपने साथ लेकर नहीं आती। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों महिलाओं का केयरिंग एटीट्यूड, यानी जिस तरह से वो किसी की केयर करती है या जिस तरह से वो देखभाल करती है उसका कोई जवाब ही नहीं है। यानी फीमेल्स किसी की केयर करती है तो बहुत अच्छे से करती है, सामने वाले व्यक्ति की छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखती है, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि ये केयरिंग कभी कभार इनके हस्बैंड को फैटी यानी मोटा बना सकती है। दरअसल कुछ स्टडीज में देखा गया है कि शादी के बाद बहुत से मेल या पुरुष मोटे हो जाते हैं। दोस्तों अब इसके पीछे के रीजंस की बात करें तो मेनली 2 रीजंस होने की ज़्यादा संभावना है। पहला तो ये कि वो उन्हें मजबूत और स्वस्थ बनाना चाहती है ताकि वो थके हुए या दुबले पतले ना दिखें, तो इस चक्कर में पुरुष और ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। जबकि दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि वो उन्हें कम अट्रैक्टिव बनाना चाहती है ताकि दूसरी फीमेल्स या लड़की उनकी तरफ अट्रैक्ट ना हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कौन सा फैक्ट सबसे अमेजिंग और मज़ेदार लगा आप कॉमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी अमेजिंग और गजब की साइकोलॉजिकल फैक्ट्स की वीडियोज़। तो गाइस वीडियो इज ओवर। आज तुम्हारे साथ भाई तुम्हारे वीडियो लाया था एक थोड़ा मतलब भेजे में कुछ दूसरे फैक्ट हैं यार, ये फिजिकोलॉजिकल जो फैक्ट होते हैं, मतलब गर्ल्स क्या सोचती हैं, बॉयज़ क्या सोचते हैं, मतलब एक होता है ना सोच, तो ये नॉलेज के ऊपर वीडियो थी। तो गाइस आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो। फैक्ट अच्छे थे, जैसे 4th या 6th वाला फैक्ट था उसके अंदर वो गर्ल्स वाला और बॉय वाला ब्रेकअप होने के बाद कि गर्ल्स को ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है गर्ल्स से ज़्यादा, तो ये सच है, वैसे मैंने भी सुना है कभी, तो ये आई थिंक ये सच ही है। तो आप लोगों को कौन सा फैक्ट अच्छा लगा कौन सा नहीं, तो आप कमेंट में करके बताना। और ये वीडियो आई हो पता नहीं यार, ये मैंने बना तो दिया, आपको अच्छी लगे बुरी लगे तो बताना, अगर जैसी भी लगी हो बताना ज़रूर, क्योंकि इस पर दूसरी बनाऊँ, दूसरा और फिजिकोलॉजिकल पे वीडियो लाऊँ या नहीं लाऊँ। तो गाइज़ आई होप ये रिएक्शन आपको अच्छा लगा तो लाइक वगैरह कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।